नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते एमपी। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर देवी मां आज कालरात्रि स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। आज मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कालरात्रि स्वरूप में देवी मां विघ्नकर्ताओं का नाश करती है, इसलिए भक्तों को उम्मीद है कि कोरोना की महामारी से उन्हें जल्द ही निजात मिल सकती है। महेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए किस तरह की रौनक आज मंदिरों में देखने को मिल रही है। महेश, जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह की रौनक है मंदिरों में? सप्तमी तिथि है आज, सप्तमी यानी कि नवरात्र का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जा रही है। छिंदवाड़ा के में चार फाटक स्थित संतोषी माता मंदिर, जो कि यहाँ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और आज देवी के 7वें स्वरूप की पूजा यहाँ पर की जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो देवी का मंदिर है, ये दुर्गा देवी के नाम पर और अन्नपूर्णा देवी, शीतला माता और संतोषी माता के नाम से ये मंदिर को जाना जाता है। 1950 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये पहले खेड़ापति मंदिर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसको लोगों ने मेहनत करके और इसको बढ़ाया है। साथ ही 1980 के बाद से युवाओं ने इसकी टीम का कमान संभाली और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके इस मंदिर को विशाल स्वरूप प्रदान किया। इस मंदिर के गुम्बद पर एक सोने का कलश वहां पर स्थापित किया गया है, जो निश्चित रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुख्य रूप से बात यह है कि ओवरब्रिज के जो भी आदमी यहाँ गुजरता है, वो निश्चित रूप से इस मंदिर के दर्शन करके अपने आप को लाभ प्राप्त करता है। जहां तक बात है, ये चूंकि सबसे पहले छिंदवाड़ा का प्रवेश द्वार था, इस प्रवेश द्वार पर जब आते थे लोग, तो यहाँ पर मंदिर में मत्था टेकने के बाद ही यहाँ से आगे जाते थे। इस मंदिर में 301 कलश की स्थापना यहाँ की गई है। अखंड ज्योत यहाँ पर जलाई जाती है। लोगों की मनोकामना यह है कि जो इस मंदिर में आता है, वो माता के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। जहाँ तक बच्चियों की बात है, इनको अच्छे वर की तलाश यहाँ से होती है। माता रानी इनको लगातार करती है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय नागरिक, जो कि लगातार इस तरह से यहाँ पर जुड़े हुए थे। उनसे पूछते हम कि सर, ये बताएं कि ये मंदिर की क्या खासियत है? ये मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। पूर्व में यहाँ पर खेड़ापति माता हुआ करती थी। जो भी लोग नगर में प्रवेश करते थे, वो उनके दर्शन करने के बाद ही जो है नगर में प्रवेश करते थे, क्योंकि ये नगर का बाहरी इलाका कहलाता था। और इसके अलावा जो भी शुभ कार्य हो, शादी विवाह हो, मंगल संस्कार हो, हम लोग जो स्वयं को और हमारे जैसे कई युवा और जो अभी काफी बड़ी उम्र के हैं, उनका भी मुंडन संस्कार, मेरा स्वयं का मुंडन संस्कार यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा नवरात्रि में काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, मनोकामना कलश अपने स्थापित करते हैं और मेरे आंखों देखे कई लोगों की मनोकामनाएं जो है यहाँ देवी जी ने पूर्ण की है। लोगों ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमारे साथ और भी है लोग। बताएं, आपकी यहाँ मंदिर में आप कब से आ रहे हैं और कब से इस मंदिर की आप? 30-32 साल से आ रही हूँ इस मंदिर में, और ये चमत्कारिक मंदिर है श्री संतोषी माता का। यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। आप जो है इस मंदिर में आप आ रही है, क्या मनोकामनाएं लेकर? यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर बहुत मान्यताएं हैं और अच्छा एजुकेशन और अच्छे टीचर के लिए मनोकामना लेते हैं। हम लोग लगातार जो है इस तरह से लोगों से, दर्शकों या श्रद्धालु जिस तरह से आते हैं और इस मंदिर की पूजा अर्चना करने के बाद जो है अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, वो भी यहाँ उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, मंदिर में? संतोषी माता मंदिर में बचपन से आता हूँ और हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ 301 कलश की स्थापना की गई है और इसमें सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ शीतल, ये सभी श्रद्धालु यहाँ थे और लगातार इस मंदिर का जो प्रसिद्धि है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और लगातार लोग इस बात के लिए प्रयासरत है कि ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा स्थान रखता है लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। बिल्कुल। और साथ ही महेश, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर मंदिर परिसर में की गई है और मंदिर परिसर में जो प्रबंधक है उनकी तरफ से कोरोना को देखते हुए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल ये बात सही है कि आज देश ने कोरोना जैसी महामारी को झेला है और लगातार कोरोना से लोगों ने आहत हुए हैं। उसको देखते हुए इस मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जाता है। साथ ही लोग मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से माता के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए प्रबंधन ने अच्छी व्यवस्था यहाँ बनाई हुई है। चूंकि यहाँ सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लग जाती है, लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं। माता रानी से अपने परिवार की खुशहाली और अपने स्वयं की खुशहाली के लिए अपनी पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंदिर में माता की जो मूर्ति है, देवी माता जो है सामने विराजित है और उसके बाजू में शीतला माता है और एक तरफ अन्नपूर्णा माता है। लगातार मंदिर में इस तरह की तीनों मूर्ति आकर्षक और सुंदर स्वरूप जिस मंदिर की मूर्ति का है वो देखते ही बनता है। ये घंटा जो सामने यहाँ लगा हुआ है, ये घंटे से लोग अपने अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद माता रानी से ये माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस घंटे की सबसे मुख्य बात है कि घंटा बजते ही ये मंदिर में एक अलग तरह की आवाज आती है और लोगों के हृदय में माता की स्वर आने लग जाते हैं। ऐसी लोगों की यहाँ पर मान्यता है। यहाँ तक 300 महेश, आपको फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी। तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं और देवी माँ की आरती की जा रही है। सुबह सवेरे जो है आज कालरात्रि जो स्वरूप है देवी माँ का, उनकी पूजा की जा रही है। देवास से अरविंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, देवास में किस तरह की रौनक आज के दिन देखने को मिल रही है? आज 7वां दिन है नवरात्र का। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है। हम देवास की बात करें तो देवास में मां चामुंडा तुलजा भवानी का निवास, और यहाँ पे हम जिस वक्त हम खड़े, ये मंदिर है केला माता मंदिर है। केला माता मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं। देवास में हम बात करें नवरात्रि में, ऐसा लगता है स्वर्ग नीचे उतर गया हो। देवास में नवरात्रि की विशेष तौर से धूमधाम रहती है। कोविड के 2 साल के बाद अभी जो ये नवरात्रि में माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी से। अभी कोविड के बाद यहाँ पे जो मंदिर में किस तरह से भीड़ देखी जा रही है और क्या क्या व्यवस्था है? पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पंडित कृष्णचंद्र शर्मा है। हाँ, मैं राजस्थान करौली से रहने वाला हूँ। पंडित जी, केला माता मंदिर में क्या विशेषता है इस मंदिर की जो भक्त खींचे चले आते हैं? इसमें क्या है कि सभी भक्तों की हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी श्रद्धा लेके आता है वो कुछ पाके जाता है, खाली हाथ नहीं लौटता। पंडित जी के अनुसार इस मंदिर में जो भी भक्त आता है अपनी मन की मुराद यहाँ से पूरी करता है। यही कारण है, आप देख सकते हैं विजुअल में साफ तौर से ये मन्नतों के नरियल यहाँ पर रखे हुए हैं। जिन लोगों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हुई है वो लोग यहाँ पर पूरा आखा नरियल केला माता के चरणों में चढ़ा के जाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं से जो यहाँ पे सुबह सुबह माँ के दर्शन करने आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जयेश कुमावत है। कुमावत जी, कहाँ से आए हैं आप? देवास MP। अच्छा, क्या विशेषता इस मंदिर की जो आप चले आते हैं? यहाँ पर मैं रोज सुबह मतलब नवरात्रि में आता हूँ दर्शन करने के लिए और यहाँ पर मन में सुख शांति मिलती है। आज जैसा कि नवरात्रि का 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है, तो बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है माँ के दर्शन करने का और साथ ही साथ जो है हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना हमारे साथ और श्रद्धालु बुजुर्ग। दादा, क्या विशेषता है इस मंदिर की और आप क्यों आते हैं मंदिर में? हम जो आते हैं तो मन सामना सूख होते होते और ये होता है, बोले कि मन जो भी मन्नत रहती है हमारी वो पूरी हो जाती है। यहाँ मन्नत पूरी होती है, यही कारण है श्रद्धालु चले आते हैं। हम और श्रद्धालुओं से बात करते हैं। दादा, आप मंदिर में कब से आ रहे हैं? इस मंदिर को क्या विशेषता है इस मंदिर की? 26 साल से आ रहा हूँ। 26 साल से आ रहे हैं। क्या विशेषता है इस मंदिर की? जो भी मनोकामना होती पूर्ण होती है। ये देख सकते हैं आप विजुअल में, माँ के लिए कोई नारियल ला रहा है, फूल ला रहा है, अगरबत्ती लेकर। हमें श्रद्धालु से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है दादा और कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं? मेरा नाम लालू रविदास है और मैं देवास से हूँ। बस यहाँ आते हैं सुख शांति के लिए, सबके लिए भला हो, अपनी भला हो, माँ बाप के लिए अच्छा हो, बस और क्या चाहिए। अपना भला हो, साथ साथ माँ बाप का विश्वस्त रहे, यही मनोकामना के लिए आते हैं। हमारे साथ युवा श्रद्धालु हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जयेश नाम है मेरा। जयेश जी, कितने साल पुराना मंदिर है और क्या विशेषता है इस मंदिर की? ये मंदिर 1996 का है, करीबन 25 साल पुराना मंदिर है ये। क्या विशेषता इस मंदिर में भक्त खींचे चले आते हैं? ये मंदिर करौली राजस्थान के बाद यहाँ पे बना गया था। देवास का पहला कैला देवी का मंदिर है और भक्तों को यहाँ पे अपनी सारी
ज़रूरतें पूरी होने के लिए यहाँ पे। कोविड की बात करें तो कोविड का मंदिर खुला है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे कोविड के बाद की? कोविड के लिए यहाँ पे सैनिटाइजर से लेके यहाँ पे है ना आपका टेम्परेचर चेक होना, ये सारे काम आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में पहला मंदिर है जो केला माता का मंदिर है। राजस्थान में केला माता का मंदिर है, इसके बाद मध्य प्रदेश में पहला एक केला माता में आप विजुअल में भक्तों को दर्शन कराएंगे केला माता के। ये जो दो माँ बैठी हैं ये केला माता है कि इनका राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में पहला ऐसा मंदिर है जो केला माता मंदिर है, जो देवास के एबी रोड पर है। हम बात करें इस केला माता मंदिर परिसर में यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर भी बना गया है और विजुअल में भक्तों देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी माता जी की जो प्रतिमा है, यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है। यही कारण है यहाँ दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं और हमारे साथ भक्त हम उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? राठौर साहब, केला माता मंदिर में क्या विशेषता है इस मंदिर की? यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ और भी भक्त बात। दादा क्या विशेषता है इस मंदिर की जो आप पीछे चले आते हैं? यहाँ पे पूरी भक्ति के साथ में यहाँ पर हम सभी लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। तो जैसा कि बताया कि राजस्थान की करोली माता है, तो जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर आके अपना शीश झुकाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के देवास में पहला जो केला माता का मंदिर है, जिस तरीके से आप लोगों से बात करते नजर आए और जाहिर तौर पर उत्साह जो है नजर आ रहा है तस्वीरों के जरिए ही। जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं भोपाल से हमारे साथ। भोपाल की हम बात करें जितेंद्र, तो भोपाल में मंदिरों में किस तरह का उत्साह है और किस तरह की रौनक आज के दिन देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें शारदीय नवरात्र की, तो शारदीय नवरात्र के प्रत्येक दिनों के अंदर जो उत्साह और जो उमंग भक्तों के अंदर देखने को मिलता है वो आम दिनों में नहीं दिखता है। इस समय जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक स्फटिक की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो स्फटिक धातु से बनाई गई है। हालांकि मंदिर के अंदर जो माता का श्रृंगार है वो चल रहा है, इसलिए पट को बंद किया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप दर्शन करेंगे तो हम यहाँ हमारे दर्शकों को अगर दर्शन कराएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माँ मंत्रणी को। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के साथ अगर आपको मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करनी चाहिए तो ऐसे में माँ मंत्रणी का जो मंदिर है वो काफ़ी विशेष होता है और यहाँ पर आकर श्रद्धालु मंत्र के साथ माता की जो पूजा अर्चना है वो करते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में और भी अलग अलग जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले जिस मंदिर के बारे में मैं आपको बता रहा था, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ चूँकि पट बंद है माता का, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक धातु की जो प्रतिमा बनी हुई है, क्योंकि अंदर अभी श्रृंगार चल रहा है, ऐसे में जो धातु है वो अभी जो पट है वो बंद किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आपको इस मंदिर में माँ दंडनी के दर्शन कराते हैं। और देखिए दंडनी के बारे में कहा जाता है कि वार्ताली होती है, यानी कि देवी श्री वार्ताली वराही होती हैं और इनका जो आकार होता है वो भगवान गणेश के जैसा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप शब्दों में यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो गणेश भगवान हैं उनकी प्रतिमा के अनुसार उनका जो पूरा कहा जा सकता है स्वरूप है वह यहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ पर आरती जब शुरू होगी उसके बाद का जो माहौल यहाँ पर होगा। जब तक यहाँ मंदिर के पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि अंदर अभी उनका विशेष श्रृंगार चल रहा है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है नवरात्र के दिनों में माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करना और पूजा का किस प्रकार का होना चाहिए पंडित जी? क्या बोले हम समझ नहीं आया जी। तो देखिए यहाँ पर अभी चूंकि पूजा चल रही है, हम बात करेंगे कि किस तरह से पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि अभी जो व्रत होते हैं वो शुरुआत होती हैं और इस तरह से जो नवरात्र के दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा विशेष होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विशेष फल देने वाले होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो भी आप देख सकते हैं कि आए हुए हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्र के इन पूरे 9 दिनों में 9 देवियों की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। और जैसे कि यहाँ पर आप श्रद्धालुओं को भी देखेंगे कि जो पूरे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और माता की भक्ति में लीन हैं। और ये देखिए इस बार ये जो समय होते हैं वो समय ये बताते हैं कि किस तरह से आप माता की पूजा अर्चना करेंगे और वो किस तरह की जो पूजा होती है वो होती है। और देखिए जो 9 स्वरूपों के हम बात कर रहे थे, देवी के जो 9 स्वरूप होते हैं उन 9 स्वरूपों के बारे में बात करें तो उन 9 स्वरूपों को भी आप यहाँ पर देख सकेंगे कि किस तरह से नवरात्र के दिन प्रत्येक दिन एक एक स्वरूप की जो पूजा है वो यहाँ की जाती है। और यहाँ पर देवी कमला, चूँकि कहा जाता है कि कमल के आसन पर बैठने वाली देवी कमला की अगर आप पूजा करते हैं तो हर एक मनोकामना जो भक्त है उसकी पूजा उसकी पूरी होती
होती है। और ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो पूरे 9 देवियों के दर्शन करते हैं। इसके साथ ही देवी मातंगी, क्योंकि देखिए वो माता हैं, ये वो स्वरूप हैं देवी दुर्गा के, जिनके बारे में भक्तों को शायद ही बहुत कम पता होता है कि देवी दुर्गा के इतने भी स्वरूप होते हैं। ये माँ मातंगी है, मातंगी माता के भी आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो इसके अलावा बगलामुखी शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्तिपीठ देवी बगलामुखी का शक्तिपीठ, जो कि आपने देखा होगा कि दतिया में अंदर है और वहाँ पर माँ की पूजा की जाती है। तो देवी बगलामुखी के भी यहाँ पर दर्शन करेंगे। इसके अलावा धुमावती माता के अगर हम दर्शन करेंगे, ये भी बगलामुखी पीठ पे ही माँ धुमावती हैं, जो शमशान में जिनकी पूजा की जाती है, जो तांत्रिक विद्या होती है कहा जाता है, उस तांत्रिक विद्या को करने के लिए भी पूजा की जाती है। इसके अलावा हम त्रिपुर भैरवी के अगर आप दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि 9 देवियों के स्वरूप में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर अपने आप में एक उमंग, एक उल्लास और एक कहा जा सकता है कि बिल्कुल जितेंद्र, तो देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रों के दौरान की जाती है और आज 7वें स्वरूप की पूजा की जा रही है, देवी कालरात्रि की पूजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए। जितेंद्र, अरविंद भी हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही महेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तस्वीरें आपने दिखाई।